हाँ बबुआ चलो तक का पढ़ाना है। हाँ क्या कर रही है? हाँ अच्छा हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग नहीं बोले थे? ठीक है चलिए तो बताइए क्या पढ़ाना है बोलो। हाँ केमिस्ट्री है। चलिए तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाया था बोलो। हाँ फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो गया था। सेकेंड प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गया था। हाँ जीरो कोटि द्वितीय कोटि हुआ था कि नहीं ये बताओ। द्वितीय कोटि प्रथम अच्छा प्रथम कोटि पढ़ा दिए थे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कौन सा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया देखते हैं। उसके बाद आगे थोड़ा सा पढ़ना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हम लोग को सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है। 12th बोर्ड एग्जाम में उतना ज्यादा नहीं है। इंजीनियरिंग का मेडिकल में बड़ी ज्यादा पढ़ना तो वो अलग चीजें हैं, छोड़ दीजिए। हमने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तब बहुत कम पढ़ना है। कुछ कुछ समीकरण के समीकरण पढ़ना और बहुत सारा चीज में पहले से के जानकारी रहेगा। यही बोला था देखो हुआ हमने का टॉपिक क्या बनेगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सा? द्वितीय कोटि के हाँ अभिक्रिया। देखिए द्वितीय अच्छा एक बार बताइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या कहिए बोलिए। किसको कहेंगे बोलिए? वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 हो। बिल्कुल सही तो है ना। क्या है? द्वितीय के कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बोलो? द्वितीय कोटि। इसकी कोटि कितना होना चाहिए? 2। कोटि कितना होना चाहिए वो बोलो। तो वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि कितना हो? 2 हो। राको जी बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। याद रहेगा वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि कितना हो? 2 हो। राको जी बोलेंगे द्वितीय कोटि। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो होता है ना 2 तरीका से लिखल जाएगा बुआ। एक तो तरीका यह होगा ना कि हमें एक अभिकारक लिए हैं यहाँ प्रतिफल बना दिए हैं। कोई जी बनाए बोलो प्रतिफल का निर्माण किए हैं। हाँ। बात समझ में आ? तो एकरा में अगर हम लोग को दर कभी लिखना हो तो लिखेंगे के और ए का पावर। हम एक बोल दिए ना कि इस अभिक्रिया की कोटि 2 है। अभिक्रिया की कोटि कितना लिए हैं बोलो? 2 लिया। अभिक्रिया की कोटि 2। तो बताओ ए का पावर कितना हो जाएगा बोलो? 2 हो जाएगा। ए के पावर को जी 2। क्लियर है? पूछा जाए कि बोलो इसमें के क्या है? दर नियतांक। दर को जी नियतांक का चाहे वेग नियतांक। दर नियतांक का चाहे वेग नियतांक निर्भर किस पे करता है? हाँ केवल और केवल ताप पर। बिल्कुल केवल और केवल ताप पर निर्भर करता है। तो एक बार बताइए अगर इस ए के सापेक्ष कोटि 2 हो तो टोटल अभिक्रिया की कोटि 2 ना हो गया। देखिए तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो गया पहला हुआ। हाँ और दूसरा का क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम 2 का अभिकारक लेते हैं। अभिकारक में क्या था? एगो था। हम 2 को लेते हैं। एगो ए अभिकारक लेते हैं दूसरा को जी लेते हैं बी और एक में प्रतिफल का निर्माण कर दिए हैं। हम ई बोले हैं ना बुआ कि ए के सापेक्ष भी कोटि एक है। बी के सापेक्ष भी कोटि कितना है? 1। तक दर कैसे लिखाएगा बता सकते हो? बोलो दर बराबर हो जाएगा के और ए का पावर। बोलो ए के पावर घातांक में कितना जाएगा? ए के सापेक्ष कोटि 1 बोले हैं तो ऊपर 1 देंगे और ई इंटू बी। बी के सापेक्ष कोटि 1 लिए हैं तो यहाँ 1 जाएगा। तो एक बार बताओ अभिक्रिया की कोटि कितना हो गया? घातांकों का योग करो। 1 का 1 कितना? 2। तो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया ना हुआ। तो द्वितीय कोटि के प्रकार से हमने के मिल सकता है? 2 प्रकार से। एक तो ये हो सकता है कि में अभिकारक के हो बस एक ही अभिकारक हो और एकर सापेक्ष हुआ एक ही अभिकारक हो और एकर सापेक्ष कोटि 1 हो जाए। एक ही अभिकारक हो। कैसे कैसे हो गया बदमाश? आओ नहीं आओगे देखते हैं। आजा लोग खत्म हो गए। अचानक कैसे खत्म हो गया? चलिए अच्छा ठीक है कोई बात ना है। चलो देखो बताओ के है ना ये के प्रकार से हुआ था? 2 प्रकार से। एक तो सिंगल पहले द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या कहते बोलो? तो वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 हो रहा को जी बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ए से लेके अगर प्रतिफल बनाते हैं प्रतिफल और इसके सापेक्ष कोटि कितना हो? 2 हो तो हमने दर बराबर क्या लिखे थे? याद है के और ए का पावर कितना? 2 था। और एक ऐसे हो सकता है कि ए और बी हो। के अभिकारक बोलो अभिकारक के गो 2 गो और एकरा से ने प्रतिफल बना होगा और यहाँ अगर हम लोग दर लिखते हैं तो आ जाएगा के और ए का पावर 1 और बी का पावर 1। कहा कि एकर सापेक्ष भी 1 मान लिए थे और एक सापेक्ष 1 मान लिए थे। तो बोलो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को किस तरीका से लिखा जा सकता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक में कोई परेशानी है? वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 हो कौन सी बोलेंगे? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 0 हो 0 कोटि की अभिक्रिया और वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो। हाँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है? कोटि 2 रहेगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को किस तरीका से लिखेंगे? 2 तरीका से लिख देंगे। एक तो एक ही अभिकारक हो चाहे 2 अभिकारक हो। एक ही अभिकारक रहेगा तो एक सापेक्ष 2 हो जाएगा। लेकिन 2 अभिकारक रहेगा तो पहला के सापेक्ष भी 1 और दूसरा के सापेक्ष भी 1। कोई दिक्कत नहीं इसमें होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा आते हैं बहुत ध्यान दो। अच्छा इसमें के क्या है बताओ? के के बारे में। हाँ के बारे में पूछ रहे थे।
के क्या है? दर नियतांक। के को जी है दर नियतांक, ठीक है, दर नियतांक। और एक बात बताओ, दर नियतांक जो होता है वह निर्भर किस पे करेगा? केवल और केवल ताप पर। अच्छा एक बात बताओ, के का मात्रक कोची होता है? के का मात्रक, के का अगर मात्रक, के का अगर मात्रक कहा जाता है, के का मात्रक कोची बता दीजिए, याद होगा आप लोग को। हाँ बोलते जाओ। हाँ मोल प्रति लीटर, बिल्कुल लिखते हैं मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर का पावर बताइए। पावर ताप पर निर्भर करता है तो सबको याद ही है। ताप बढ़ावेंगे तो यहाँ पे उसी तरह से के का मान बढ़ेगा, घटावेंगे तो घटेगा। बोलो ओवन नहीं बुआ, ठीक बात कर रहे हो। वो दर में था, हाँ दर नियतांक में नहीं था, नहीं वो दर में था कि ताप बढ़ावेंगे तो कुछ दर बढ़ेगा, ताप घटावेंगे तो दर घटेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, दर जो स्थिति दर में होता है वही दर नियतांक में भी होता है। अभिक्रिया के दर के बात पर निर्भर किया था, 4 बात पर। सांद्रता था, ताप है ना, ताप, दाब और उत्प्रेरक, ताप, दाब और उत्प्रेरक। अभिक्रिया के दर, जो अभिक्रिया का दर ताप पर कैसे निर्भर किया था? दर बोले, दर 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 नियतांक नहीं कहते, दर कैसे? ताप बढ़ावेंगे तो बढ़ेगा और घटावेंगे तो घटेगा। तो अभिक्रिया के दर ताप पर निर्भर सही में करता है। ताप बढ़ावेंगे तो अभिक्रिया के दर बढ़ेगा और घटावेंगे तो घटेगा। अभिक्रिया के दर नियतांक भी ताप पर निर्भर करता है, और ये भी वैसे ही। ताप बढ़ावेंगे तो दर नियतांक का मान बढ़ेगा, ताप घटावेंगे तो दर नियतांक का मान घटेगा, ठीक है। चलिए अब आइए, हाँ दोनों हुआ, दोनों दर और दर नियतांक दोनों सेम तरीका से। बताइए के का मात्रक आपको क्या बताया गया? के का मात्रक मोल प्रति लीटर का पावर 1 माइनस ए, और समय का पावर क्या बोले थे बताओ? समय पीछे क्लास में बताया, समय का पावर -1, सही है। अच्छा बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या था? इनका मान शून्य कर देंगे, इन कोटि होता तो मोल प्रति लीटर समय का पावर -1। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में इन के स्थान पे 1 रखें तो पूरा खत्म हो जाएगा, 1 में से घट के 0, पूरा का पावर 0 हो जाएगा तो खत्म ना हो जाएगा, तो समय के पावर -1 बताते हम, क्लियर है। आप बताइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया हम लोग पढ़े, इसके लिए के का मात्रा कोची का ये बताना है। हाँ बताए थे, बिल्कुल कोची, मोल का पावर -1 और लीटर के पावर +1, समय के पावर -1 का है। कि जब द्वितीय कोटि होगा तो एन के स्थान पे कितना लिखेंगे बोलो? इस एन के स्थान पे 2 आ जाएगा। अरे एन तो कोटि होता है ना बुआ, तो एन कोटि है तो एन के स्थान पे 2 आ जाएगा। 1 में से 2 घटावेंगे तो माइनस है, कितना? -1। तो जब पावर यहाँ -1 आ जाएगा टोटल मिला के, देखिए जब पहले से बता, पहले हमको याद है, यहाँ से पहले बता दिए हैं। बोलते हैं पावर -1 तो कुछ बन गया, मोल का पावर -1, मोल का पावर -1, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा लीटर का पावर 1, लीटर केवल लीटर रहेगा। इन्हें आ जाएगा समय का पावर -1, समय का पावर -1। कहे बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 हो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्लियर है? बताइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को के प्रकार से लिख सकते हैं? 2 प्रकार से, दोनों लिख दिए हैं। एक बात और बताइए, यहाँ के कोची है दर नियतांक, लेकिन किसके लिए? द्वितीय कोटि के लिए। द्वितीय कोटि के दर नियतांक हमेशा ताप पर निर्भर करेगा, है ना? दर नियतांक हमेशा ताप पर निर्भर करता है। एक बात और, द्वितीय कोटि का जो दर नियतांक होता होगा उसका मात्रा कोची रहेगा? तब मोल का पावर -1 और लीटर, और समय का पावर -1, समय का पावर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब आगे बढ़ जा रही है, द्वितीय कोटि में क्या क्या समीकरण बनता है जी, अब हम लोग देखेंगे। देखो समझो बुआ, समीकरण में देखो क्या क्या रहेगा। देखिए समीकरण में सबसे पहला जो इसका समीकरण बनेगा ना, जब सोल्व करेंगे तो कैसे बनेगा? देखिए आपको बताए थे कि जीरो कोटि का अभिक्रिया का समीकरण क्या था बोलो? केटी बराबर कितना? C0 माइनस CT है था, ये बताए थे। प्रथम कोटि में क्या बताया था याद है? KT = 2.303 और log C0 बटे CT लिखे थे कि नहीं लिखे थे? याद है? दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर कहा जाए कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समीकरण कुछ रहेगा, तो समीकरण थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एकरा में समीकरण होता हुआ, एकरा में KT = 1 बटे CT -1 बटे C0। एकरा में पहले आता है KT, एकरा में पहले आ जाएगा ना, क्या एक KT करें क्या हुआ? CT एकरा में, और समय बाद में था। द्वितीय कोटि में पहले आएगा, द्वितीय कोटि में पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? KT बराबर 1/CT -1/C0। नहीं मैं हमने सिद्ध नहीं सीखना, सिद्ध हम लोग को करने के लिए नहीं सीखना। देव ने किया बिना मतलब के समय का है ना काला बर्बाद कीजिएगा, और जैसे ओकरा सिद्ध किए तो इसे भी होगा, इंटीग्रेशन कर देना अपना, आराम से हो जाएगा। लेकिन हमने के द्वितीय कोटि में पहले बोले हैं कि बड़ी कम पढ़ना है, आराम से समीकरण याद कर जाओ कि KT बराबर 1/CT -1 बटे C0। बोलो के कोची है? हाँ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का दर नियतांक, T कोची है? समय। अच्छा C0
प्रारंभिक सांद्रता और Ct टी टाइम के बाद बचा हुआ सांद्रता। क्लियर है? चलिए दूसरा, और इसके बाद एक खत्म हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, एक में हाफ लाइफ टाइम पढ़ना 1/2a, हाफ लाइफ कितना होगा जी हमने कहा, इसका खत्म हो जाएगा कहानी, इसका कहां बिल्कुल खत्म। इतना ही हमने कही है, बड़ी कम पढ़ना है। बताइए एक बताओ, शून्य कोटि का अभिक्रिया का हाफ लाइफ, शून्य कोटि टी हाफ कितना बताते हैं, शून्य वाला में बोलना है C0 डिवाइडेड बाय 2k, C0 डिवाइडेड बाय 2k। अगर प्रथम कोटि कहेगा तो याद है, हाँ 0.692 की 693 और डिवाइडेड बाय k, यही ना। और ई था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ई बड़ा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, और यह है वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। ए बड़ा होता है 1/k इंटू C0, वो 1/k इंटू C0, यही ध्यान रखना। चलिए याद हुआ है, दो समीकरण बस, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में केवल दो समीकरण याद रखो, खत्म हो जाएगा। पहला बोलो हुआ KT बराबर 1/CT माइनस 1/C0, आराम से इसको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा, टी हाफ इज इक्वल टू 1/1 को जी K इंटू C0, K इंटू K को चेकरा में दरमियान C0 प्रारंभिक सांद्रता। एक वो बताइए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के जो हाफ लाइफ होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा, बिल्कुल। C0 पे निर्भर कर रहा, सांद्रता ये भी निर्भर करता था, देखो इस डायरेक्टली था 0 वाला में। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं कर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या हाफ लाइफ टाइम जो अर्धवायु काल बताए थे, अर्धवायु काल कभी है ना प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, नहीं है, लेकिन निर्भर करता कैसे, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है वो। देखो ऊपरे नीचे का रिलेशन है, मतलब टी हाफ जो होगा ना ये व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होगा प्रारंभिक सांद्रता का, केकरा में बोलो हुआ, किसमें, हाँ द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में। प्रथम कोटि के अभिक्रिया में बोलो हाफ लाइफ टाइम जो होता है ना, हाफ लाइफ का एक मतलब अर्धवायु काल को जी, अर्धवायु काल समानुपाती है को जी, है समानुपाती। शून्य 21 में शून्य वाला में, प्रथम कोटि वाला में या प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, लेकिन द्वितीय वाला में निर्भर करेगा, कैसे, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। सांद्रता ज्यादा देता, हाफ लाइफ टाइम कम, बस यही है। सांद्रता जितने ज्यादा होता है अर्धवायु काल उसका कुछ हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्धवायु काल क्या कहा गया था, याद है कि भुला गया, किसको कहते हैं, हाँ किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रता को आधा होने में जो टाइम लगता है, अभिकारक के सांद्रता को आधा होने में लगे समय को अर्धवायु काल कहते हैं। तो लीजिए आपका खत्म कर दिया होगा द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, एक ज्यादा नहीं मिलेगा, जो भी क्वेश्चन देना होगा इतना ही से बोलो। एक बार रिपीट कर देते हैं, वो वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 उसको द्वितीय कोटि का अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन दो तरीका से लिखा जा सकता है, एक तो अभिकारक होगा एक के वो रहेगा, चाहे अभिकारक के वो हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 रहेगा तो दोनों के सापेक्ष, एक के सापेक्ष व्युत्पन्न बी के सापेक्ष व्युत्पन्न 2 हो जाएगा। चलिए एकरा में के को चाहिए दर नियतांक, बताइए दर नियतांक का मान निर्भर किस पे करता है, केवल और केवलता पर, और किसी बात पर निर्भर नहीं करेगा। अच्छा एक बात और बताओ, दर नियतांक जो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया होता है उसके लिए उसका मात्रा क्या है, मोल का पावर -1, लीटर का पावर 1 और समय का पावर -1, दम क्लियर है। द्वितीय कोटि का अभिक्रिया में के वो समीकरण याद रखना, केवल 2 को, पहले KT बराबर 1/CT माइनस 1/C0 पहला, दूसरा टी हाफ का जो वैल्यू होगा ना अर्धवायु काल, ये 1 को कितना K इंटू C0, 1/K इंटू C0, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाए, बोलो समय, हाँ कुछ पूछना है का, नहीं एकदम कम है तो बस यही, इसमें और कुछ नहीं है। कौन सा बड़ी भारी चीज बता दिया, केवल 2 समीकरण है, और जान ही रहा है कि वैसी अभिक्रिया जिसकी कोटि 2 हो और 2 प्रकार से लिखते हैं समीकरण, कहानी खत्म हो गया, बस इतना ही तो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, वो देखो, चलो वो देखिए, एक नाम एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है छंद प्रथम कोटि का अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कहो वो बोलो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो PSEUDO, स्यूडो, पी से लिखा था, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन लिखे हैं। चलिए या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, छंद प्रथम कोटि का अभिक्रिया, को जी बोलो छंद, को जी बुआ, छंद प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि नहीं प्रथम कोटि बराबर नहीं था, ये है पर आपको पढ़ना है, करा कि सर प्रथम कोटि तो मुझे पढ़ा देते, वहां पर वाला थ्योरी नहीं ना हुआ, ये है वाला थ्योरी है, द्वितीय कोटि वाला में थ्योरी मिलता है। बताइए सबसे पहले बोलो, हमने के टॉपिक को जी पढ़ना छंद प्रथम कोटि के अभिक्रिया, छंद प्रथम कोटि के इंग्लिश में कुछ बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, पी से शुरू होता है, स्यूडो फर्स्ट, पी साइलेंट रहता। देखिए एक बात बताते हैं, सबसे पहले स्यूडो जो वर्ड यूज होता है ना, छंद वर्ड यूज होता है, मतलब झूठो मुठो, छंद मतलब
झूठो मूठो। आपको जानकारी है कि चुचुंदरा झूठ बोल रहा है, आप फिर भी आपको मानने पड़ रहा है कि नहीं सही बोल रहा है, तो कहेंगे छंद। खोज कहेंगे एकदम आपको जानकारी से, आपके सखी साथे बैठी हुई है ना, आपको पता है कि झूठ बोल रही है, ठीक है, पता है कि झूठ बोले, लेकिन फिर भी आपको हाँ में हाँ मिलाने पड़ता है कि नहीं नहीं हाँ ठीक बोले, हाँ ठीक बोल रही है, तो समझ झूठो मूठो वाला बात है। खोजिए झूठो मूठो। देखिए क्या होता है छंद प्रथम कोटि में कि यदि कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो और ओकरा पास दू का अभिकारक वाला, एक बोला नहीं क्या बोला दू, अभी बताए थे। यहाँ देखो एक रंग हुआ, ये देखो तो है ना, द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है, क्या अभिकारक लिए हैं बोलो दू को, एक अभिकारक था, क्या वो है दू को। तो हमनी के पास यदि कोई द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया मिल जाए, द्वितीय कोटि, और जेकरा पास अभिकारक दू गो है, एगो ए है एगो कोटि है बी है, आई प्रतिफल का निर्माण करे, ध्यान से समझना, प्रतिफल का निर्माण किया है। और अच्छा बताइए इसकी कोटि कितना बोले हैं, अरे कोटि कितना बोलो दू ना। यदि कोई द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो और उसके पास अभिकारक के गो हो, दो गो, एक सापेक्ष कोटि एक मान लेते हैं, एक सापेक्ष कोटि एक मान लेते हैं, टोटल मिला के कोटि कितना हो गया दो। तो एक बार बताइए एक दर कैसे लिखोगे, दर कैसे बोलो के, और ए का पावर 1 और बी का भी पावर कितना लिखेंगे, मैंने इसे लिखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एकरा में स्थिति को है कि दोनों में से कोई एक अभिकारक की सांद्रता बहुत ज्यादा और दूसरी की सांद्रता बहुत कम रहे। एक की सांद्रता ज्यादा, एक की सांद्रता ज्यादा है और दूसरा के सांद्रता एकदम कम है, दूसरा के सांद्रता समझ रहे, हाँ अरे समझे, हाँ तो ध्यान से समझिएगा। यदि कोई द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया हो और इस प्रकार से रहे कि उसके पास के गो अभिकारक बोलो, अरे अभिकारक के गो दू गो, एक अभिकारक किया है दूसरा यह है, तो द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया है लेकिन उसके पास अभिकारक के गो, और दो अभिकारक इस प्रकार हो कि एक अभिकारक की सांद्रता अधिक एवं दूसरे अभिकारक की सांद्रता कम हो। तो इस स्थिति में कुछ होता है ना बुआ कि ओकरा जेकर ज्यादा रहता है हटा देवल जाता है, ज्यादा वाला हटता नहीं है वास्तव में, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा वाला को हटावल जाएगा कैसे, आगे हम बता रहे हैं। जो ज्यादा रहेगा ना ओकरा हटा देवल, कहता है कि तू हट जाओ बुआ, ज्यादा वाला हट जाओ, एगो का हटा देवल जाता ज्यादा वाला के, कहता तुम हटो। अब तुमको छोटका को हटाना चाहिए तो बड़का का हटाते हो, बड़का हटावल नहीं जाता है, वो वास्तव में अलग चीजें एक तरह से बन जाता है। तो इस तरह का अगर अभिक्रिया होगा ना तो वास्तव में द्वितीय कोटि का है कि नहीं ये बताओ, अरे वास्तव में है ना, वास्तव में इसकी कोटि कितना है बोलो, अरे वास्तव में इसकी कोटि कितना है, एक रो एक है, एक मिला के कोटि कितना हुआ, दो ना हुआ। लेकिन अगर एक की सांद्रता ज्यादा और दूसरी की सांद्रता जब कम होता है ना तो ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया जैसा काम कर लगता है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया जैसा काम कर लगता है। ये जो है ना जगह ज्यादा रहेगा ना वो खुद अपने हट जाता है, वास्तव में हटता नहीं, उसमें क्या होता जाके हम बताते हैं। हाँ ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा काम कर लेगा। ये वास्तव में इसकी कोटि कितना है जी बताइए, कितना, लेकिन ये काम कैसा करता है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा काम करता है। तो वास्तव में तो दूर है लेकिन काम कर रहा प्रथम कोटि जैसा, तो कहते हैं कि छंद है, छंद प्रथम कोटि के, छंद मतलब झूठो मूठो प्रथम कोटि के, वास्तव में दो कोटि के है लेकिन काम करता है पहला कोटि जैसा, समझ रहा। अच्छा ये कैसे होगा ये समझिए, बताते हैं कैसे होगा जी। देखो एक बात बताते हैं, यहाँ ध्यान से समझना हुआ, हम सेम एग्जाम्पल को लेकर द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कैसे हटेगा। जैसे देखो मान लीजिए कि हमनी के पास एक ए है, कोची है एक ए, एक हम जल में पूरा मिला दिए हैं, कोची में जल में, ध्यान से सुनना, कोची में मिला है जल में, तो जल में मिलावेंगे ना तो जल सोलवेंट होता है, विलय की विलायक, जल की मात्रा ज्यादा होता है कि कम, हमेशा ज्यादा। अरे चीनी उन्नी कुछ मिला के घोर कर तो जल ज्यादा की कम, ज्यादा, जल ज्यादा है। अब यहाँ अगर इन्हें प्रतिफल बनाया है, यहाँ प्रतिफल बनाया, अब मान लीजिए अगर हम दर लिखेंगे तो लिखेंगे के और ए का पावर 1 और जल के सांद्रता का पावर 1, और जल जो होता है ना वो का सांद्रता नियत होता है 55.56, इतना मोल प्रति लीटर जो होता हुआ एक सांद्रता होता है, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर में हाँ मोलरता हुई है, मोलरता कहिए चाहे सांद्रता के एक और नाम दिए थे, हाँ सक्रिय द्रव्यमान या सक्रिय भार। तो देखिए जल जो होता है ना इस जल के सांद्रता एकदम नियत होता है, बोलिए एक वैल्यू चेंज नहीं होता। तो एक बार बताओ एक वैल्यू नियत है जिससे, अच्छा और पूछा जाए कि इस जल का जो वैल्यू नियत होता है वो नियत वैल्यू कितना है बोलो, कितना 55.56, कितना 55.56। अच्छा मान लीजिए कि जल का वैल्यू हम 55.56 ना लेके एक मान लेते हैं 3, कितना मान लेते हैं वैल्यू का 3 मान लेते हैं, एकदम फिक्स होता होगा, फिक्स, अगर 3 लिख दिए तो हमेशा कितना रहेगा 3 ही रहेगा। और इस ये अच्छा देखिए जल के सांद्रता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 55 बहुत ज्यादा होता है,
15 तो बहुत ज्यादा है। और उसी तरह से एक की सांद्रता बहुत कम रहेगा, एक का सांद्रता बड़ी कम, एक का सांद्रता बहुत कुछ हो गया ज्यादा, तो कोचू होता है। एक वैल्यू कितना मान है बोलो 3। अच्छा के तो एक नियतांक होता है, के कोचू होता है जी बताओ नियतांक। के का मान कभी चेंज करेगा, के का मान कभी चेंज तो नहीं करेगा, तो के भी नियतांक है। तो मान लेते हैं बुआ यहाँ पर कि के का मान 5 है, के तो नियतांक है, तो के का मान कितना मान है 5, एक मान कितना आया है 3, तो 5 यही कितना हो गया, अरे 5 यही 15 एक नियत वैल्यू आया कि नहीं है बोलो कितना गया 15। अब बचा ए का पावर कितना, एक, अरे बोलो कितना बचा। अब एक बार बताइए, ये तो नियत वैल्यू 15 हो गया, अब बचा एक में के गो समझ रहा, तो एक गो जो बचा और एक पावर में कितना है, एक है। पहले एक है, एक पावर कितना था बोलो 2, लेकिन जेकर सांद्रता ज्यादा होता है ना वो लगभग नियत होता है, जैसे जल लिए तो जल के सांद्रता नियत होता है। अभी नियत सांद्रता के कारण यहाँ जो किया आया था नियतांक, इस नियतांक से दोनों गुना हो जाता है। अब गुना होकर कोई दूसरा एगो नियत वैल्यू देता, बचता केवल एक गो है, इसीलिए कहा जाता है कि छुछुंदरा द्वितीय कोटि को तो था लेकिन काम कैसा कर रहा, कैसा, हाँ प्रथम कोटि जैसा। कहा कि इसका पावर कितना बचा है, एक बचा है, समझ में। हाँ किसी को दिखा, अब एक दो और एग्जाम्पल बतावेंगे तो और अच्छा सबको क्लियर हो जाए। ध्यान से सुनो, पहले एक बात बताइए, पहले छंद कोटि के प्रथम अभिक्रिया क्या कहेंगे, समझ में। छंद कोटि के प्रथम अभिक्रिया क्या कह देंगे कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 2 हो, है ना, हाँ वो उसी को हम बोले। ध्यान से सुनो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 2 हो एवं इसमें 2 अभिकारक हो, कोटि कितना हो, और इसके पास अभिकारक भी क्या होना चाहिए। हाँ तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 2 हो एवं इसके पास 2 अभिकारक हो तथा 2 अभिकारक इस प्रकार हो कि एक की सांद्रता बहुत ज्यादा, एक की सांद्रता ज्यादा एवं दूसरे की सांद्रता को जी कम हो, तो इस स्थिति में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा कार्य करता है, समझा। इस वाली स्थिति में अगर 2 अभिकारक है, उसकी कोटि 2 है, नहीं कोटि कितना 2, के अभिकारक 2, लेकिन 2 अभिकारक इस प्रकार हो कि एक की सांद्रता ज्यादा और दूसरी की सांद्रता कम हो, तो इस स्थिति में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा कार्य करता है द्वितीय कोटि का, लेकिन काम कैसे करेगा, प्रथम कोटि जैसा, इसे इसको छंद प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, समझ में। बताइए द्वितीय कोटि होकर प्रथम कोटि जैसा काहे काम कर रहा है, काहे कि एक का सांद्रता जगह ज्यादा होता है कुछ हो जाता है नियत, और नियत यहाँ भी एगो नियतांक आता है, तो दोनों गुना होके एगो नियत बन जाता है, बचता बेचारा एक कर लिए ए है। जैसे हमनी के सिलेबस में इसके एग्जाम्पल में 2 गो पढ़ना है, एगो पढ़ना है ईस्टर का जल अपघटन। ध्यान से समझना बुआ, एग्जाम्पल जब एक लिखेंगे बड़ी इंपोर्टेंट है ईस्टर वाला, ईस्टर का जल या ईस्टर ही लिखाता है, चाहे दोनों में से कुछ लिखो ना, लो ना बदमाश, ईस्टर ही बोलिए। ईस्टर का कोची जल अपघटन, जल में एक तोड़ते हैं एस्टर को। आपको किस तरह के एस्टर तो नहीं जानते हैं, हम बताते हैं एस्टर कैसे लिखा जाएगा। ऑर्गेनिक में और डिटेल में पढ़ावेंगे हम एस्टर के बारे में। देखो एस्टर ऐसे लिखना, देखो अभी कैसे सीखो, हम लिखे CH3 या COO CH3 ये लिखे, ये एस्टर है, कुछ है एस्टर। जल अपघटन का एक मतलब जल में तोड़ेंगे, तो जैसे ही एक H2O दे के तोड़ेंगे तो देखो कुछ बनेगा। जाए सबसे पहले यहां से उठाओ, यहां से देखो एक लिखो UE CH3 COO, इसको लिखो CH3 और COO, 10th में पढ़ा था अम्ल होता है। एक लास्ट वाला बोलो कुछ है, लास्ट वाला बोलो CH, अरे CH3 एक साथ OH दे देना, एक साथ OH देंगे OH। ये कैसे लिखाता है जो ऑर्गेनिक में बताएंगे, अभी सीखना सवाल, अभी के लिए इसको याद कर सकते हो रिएक्शन को। ये एस्टर है, कोची है बोलो, ये एस्टर है, कोची है एस्टर। एस्टर का जल अपघटन किए, जल में तोड़े हैं तो तोड़ के 2 को बना दिए हैं। कैसे कैसे बना है, अगर सीखना चाहते हो तो यहां से सीखो। एगो यहां से लो, यहां से CH3 COO और लास्ट में H दे देना। एगो CH3 है और CH3 के यहाँ H देना और CH3 में OH देंगे, क्लियर है। जब एक दर लिखे जाएंगे ना बुआ, दर कैसे लिखाएगा बोलो, के और ई एस्टरवा को लिखो CH3 और COO CH3 लिखे इंटू एन, फिर बोलो कौन दूसरा का जल है H2। बोलो कोटि कितना एकड़ है 2, एक रो पावर 1 होता है, एक रो पावर 1 होता है, तो बताओ कोटि कितना हुआ। लेकिन बताओ जल के सांद्रता नियत बताए हैं कि नहीं बताए हैं, जल के सांद्रता कितना होता है, अरे जल के सांद्रता नियत होता है 55.56। तो ये अगर नियत मान है, यहाँ के भी नियत है, तो दोनों जब गुना होगा तो नियत वैल्यू देगा कि नहीं देगा। जैसे वहां 3 5 लिए थे तो कितना हो गया था, तो उसी तरह से के और जल दोनों आपस में मिलके, वो दोनों आपस में जब मिलेगा ना तो एक नियतांक दे देगा। अब दर कैसे लिखेंगे, दर बराबर दोनों को गुना करके, अब के न लिखे यहाँ के डैश लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं
नियत है ना, नियत वैल्यू है। जैसे 3 और 5 को मिला के 15 लिखे हैं तो समझो 15 है। यहाँ 6 और 5 रहेगा तो 6 5 30 का वैल्यू होगा। यहाँ 10 और 20 है तो 10 में 20 से गुना करेंगे तो कितना 600 हो जाएगा। समझ रहा, दिक्कत किसी 10 और 20 मिलके 200, हाँ तो 200 हो जाएगा। तो ये केडस मान लिए हैं, जो वैल्यू आएगा अपना ठीक है। ये नियत है, यहाँ नियत है, दोनों गुना होगा चुचुंदरा, है ना बिल्कुल। और ये कॉन्स्टेंट है, केडस लिखे। बच्चा को चीजें बताओ, कोची बता दिया, बोलो वहां से, यही ना बच गया। हाँ बोलो कोची है, CH3 बोलते जाना, CH3 और COO और फिर CH3 है ना। वाह, एक मिनट रुक जाओ, CH3 है, CH3। अब एक पावर कितना था बोलो, 1। तो बताओ तो यहाँ वास्तव में कितना कोटि एकर था, 2 कोटि कितना था। लेकिन अब बताओ अब कितना बचा है, 1। छंद प्रथम कोटि का अभिक्रिया ना हुआ। समझ, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 2 हो एवं उसमें 2 अभिकारक इस प्रकार हो, 2 अभिकारक कि एक अभिकारक की सांद्रता ज्यादा और दूसरे अभिकारक की सांद्रता कम हो, तो द्वितीय हाँ तो इस स्थिति में, ठीक है, तो इस स्थिति में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा कार्य करता है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया जैसा काम करता है, कार्य करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं छंद प्रथम कोटि का अभिक्रिया। इसका सबसे पहला एग्जांपल को लिए है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर लिखे के तरीका समझना है। हाँ, ये कैसे जल अपघटन हुआ है तो हमने ऑर्गेनिक में मिलेगा, लेकिन हाँ कोटि के बारे में यहाँ आपको पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा बारी पूछा हुआ, ध्यान रखना। इसमें एस्टर अधिक क्या कहते हैं, छंद प्रथम कोटि में। इसका एक और एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया, ध्यान से समझना। एक होता है सुक्रोज, कौन हुआ, सुक्रोज या केन सुगर, वो जी बोलते हैं सुगर या चीनी का जल अपघटन। चीनी का कुछ जल अपघटन, चीनी का भी जल अपघटन। जल का ही ले रहा, याद है, जल के सांद्रता नियत होता है, जल के सांद्रता ज्यादा है तो अगर नियत हो जाता है वही कारण हटा देता है, जल के धाई से हटा देगा। पहले बताइए क्या कर अभी अपघटन कर पा रहे हैं, सुक्रोज का। सुक्रोज मतलब चीनी, सुक्रोज मतलब या केन सुगर भी कहते हैं, बिल्कुल केन सुगर है ना। ये बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ावेंगे, तो उसमें बहुत अच्छा से आ जाएगा। तो एक जल अपघटन करवाना है। सबसे पहले बताइए चीनिया का जो सुगर है, सुक्रोज, केन सुगर चाहे चीनी, सबका सूत्र सेम है। तो चीनी के सूत्र बोलो, हाँ मैया बोलिए, चश्मा वाले न, तुम चुप रहो, तुम बोलो पीछे। क्या हो जाएगा, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22 O11, C12H22 O11, यही चीनी होता है बदमाश। चीनी का सूत्र बोलो, C12H22 O11, यही चीनी होता है। चीनी कहिए चाहे सुक्रोज कहिए चाहे शुगर कहिए। जल अपघटन करवा में तो जल में डाल के तोड़ो, जल में डाले हैं, अभी टूटेगा कैसे, देखो टूटता कैसे है। के गो है बोलो, 6 गो कार्बन के गो, तो 6 गो में 2 बार। जिसे ग्लूकोज का सूत्र जानते हो, हाँ ग्लूकोज का बोलो, C6 H12 और O6, 2 गो बनेगा, 1 गो नहीं बनेगा। आइसोनेशन 2, C6H12 O6, 2 गो ऐसा बनता है। करके देखो, बताओ कार्बन के गो है 12, तो यहाँ देखो 6 गो एकरा में, 6 गो एकरा में, के गो हुआ। अच्छा अब हाइड्रोजन गिनो, के गो इधर 22 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 22 से 2 बोलो 24, 22 से 2। हाइड्रोजन देखो 12 गो एकरा में, 12 गो एकरा में, के गो हो गया 24 को। ऑक्सीजन के गो है 11 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 12 गो, 6 गो एकरा, 6 गो एकरा, समझ में आया। के गो बना है बोलो, के गो बना है। क्या उधर ग्लूकोज जैसा के गो हुआ 2 गो, लेकिन इसका नाम क्या क्या देते हैं, एक बोलो, ई को चाहिए बोलो, एक बारे में बता सकते हो। हाँ सुक्रोज है, शुगर है या चीनी है। अच्छा एगो दोनों में हुआ, दोनों में एगो ग्लूकोज होता है, एगो ग्लूकोज होता है, एगो जो होता है, और दूसरा फ्रुक्टोस होता है। कोची फ्रुक्टोस होता है। देखिए ग्लूकोज का फ्रुक्टोस दोनों का सूत्र सेम है। जो वाला सूत्र ग्लूकोज का वही सूत्र किसका, फ्रुक्टोस का, ठीक है। फ्रुक्टोस फल में होता है, फल खाए में मीठा, आम पकल आम खाए हो तो लेकर तो कहां से खाया होगा, कोई ने फेंक उक दिया होगा, तन मैंने काट कूट के तो खा गई होंगे, ऐसे का छिलको या चाट गई होंगे, हो गया कहा कहां से मिलेगा, लेकिन खाया होगा तो नहीं बुआ, कैसा लगता है खाए में तो नहीं बतावेगा। हाँ मीठा किसके कारण, फ्रुक्टोस। फल में केतारी चीवी हो, केतारी खाया है, चीवा जाता है केतारी बताइए कैसा लगता है, मीठा। तो जितना फल मीठा लगता है ना, सब में भर भर के फ्रुक्टोस है, कुछ है। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोस दोनों का सूत्र कुछ होता है बराबर। पहले बताइए तोड़े के तरीका समझ आया। हम लोग चीनी का जल अपघटन करवाए हैं, चीनी का कोई जल अपघटन, चीनी को जल में हम लोग डाल के तोड़े हैं। तो कोची एगो ग्लूकोज एगो फ्रुक्टोस, क्या कह रहे हो, क्या करें बोलिए,
हाँ सबसे मीठा, बिल्कुल हाँ ये भी है, कई बार क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में तो बोलेंगे पढ़ावेंगे। सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो फ्रुक्टोज से होता है, सबसे मीठा होता है, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट वो मिलेगा आपको किसमें, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ावेंगे, ठीक है। अब बताइए एक अगर हम दर लिखना चाहें कैसे लिखेंगे, बोलना दर कैसे लिखा जाए, बोलिए सब लोग दर कैसे लिखा जाएगा, दर बराबर कैसे बोलो, दर इज इक्वल टू के ग्लूकोज बोलो जो चीनी का बोलो C12H22, अब बोलो O11, C12H22 O11, दिक्कत है C12H22 O11। एक और कुछ है, हाँ बिल्कुल एक और तो ही है H2 तो दोनों लिख दिए हैं। अच्छा बताओ एक का सापेक्ष कितना होगा, एक सापेक्ष उबल, लेकिन जल के सांद्रता होता है नियत, जल के सांद्रता तो नियत, अगर नियत वैल्यू है या के भी नियत है तो दोनों गुना होके, जैसे अगर 5 × 6 तो 6 × 5 30, समझ में रहा, 6 बजे कितना 30 गुना होकर हो जाएगा। तब अगर ये नियत है ये भी नियत है तो ये दोनों को मिला के हम लोग क्या करते हैं कि एक नया नियतांक कोची लेते हैं, के डैश, कोची लेते हैं के डैश इंटू कोची आ जाएगा C12H22 O11, यही ना आएगा। अब एक पावर कितना है 1, तब पहले वास्तव में एक पावर में कितना था 2 था, तब कोटि कितना था 2, कोटि कितना 2 था, लेकिन अब कितना है 1, तब अब कोटि कितना हो जाएगा 1 था। द्वितीय कोटि के अगर कोटि देखिए यहाँ 2 है, लेकिन प्रथम कोटि का भी क्रिया जैसा कार्य कर रहा है कि एक की सांद्रता ज्यादा, जल की सांद्रता बहुत ज्यादा होता है, एक का सांद्रता एकदम कम रहता है, समझ रहा। चीनी को अगर जल में डालते हैं तो कौन ज्यादा मात्रा में होता है, चीनी की पानी, अरे कौन ज्यादा मात्रा पानी, तब पानी का मात्रा ज्यादा है, जब ज्यादा हो तो नियत है, तब नियत वैल्यू के कारण हट जाता है, समझ में। हाँ तो छंद प्रथम कोटि का अभिक्रिया का के उदाहरण दिए हैं, 2 को, दोनों उदाहरण अच्छा समझ में आ गया, दोनों को एकदम ध्यान रखिएगा, सूत्र के साथ अभी ध्यान रखो, बाद में पढ़ेंगे और आसान लगेगा, है ना। हमारा यहाँ पर इस क्लास में ये काम नहीं था कि हम आपको चीनी के सूत्र याद करवाएं, ग्लूकोज याद करवाएं, फ्रुक्टोज याद करवाएं, हमारा ये मतलब इसमें नहीं था, हमको ये काम नहीं था कि ये एस्टर होता है, जल अपघटन कैसे होता है, कोची बनेगा, हाँ ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये एल्कोहल होता है, तो ये हमको काम नहीं था। हमारा केवल ये काम था कि ये समझा दे आपको कि देखो बुआ दोनों का हम कोटि ई लिखेंगे, बस समझ, हमको कोटि के बस समझ आता है, ये बात चीज समझ में आया एक में। ये अभिक्रिया कैसे लिखाएगा नहीं लिखाएगा, जिस दिन समझावे उस दिन समझ में आएगा नहीं। आज केवल आपको ध्यान रखना है किस तरह से, बायोकेमिस्ट्री में सब आपको मिल जाएगा एकदम A to Z, लेकिन फिर भी समझा दिए हैं वो ध्यान रखना, समझा तो देवे किए हैं, वहां भी आगे और अच्छा समझा तो वहां ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा। छंद प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक बार फिर से परिभाषा बोल दो कोची, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 2 हो एवं उसमें 2 अभिकारक इस प्रकार हो कि एक अभिकारक की सांद्रता ज्यादा एवं दूसरे अभिकारक की सांद्रता कम हो, तो इस स्थिति में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी कोटि था बोलो, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया जैसा काम करता है। देखो एक रह जाता है, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं झूठो मुठो के अभिक्रिया, छंद प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोले थे, कहते कि देखो वो नहीं झूठो मुठो के है, छंद है, छंद मतलब झूठो मुठो, हमने की जानकारी है कि छुछुंदरा द्वितीय कोटि के है, लेकिन फिर भी झूठ बोले प्रथम कोटि के है, हमने की पूरा जानकारी है कि इसकी कोटि कितना है 2 है, लेकिन फिर भी झूठ बोल देते हैं कि नहीं प्रथम कोटि का है, देखो प्रथम कोटि जैसा काम कर रहा, तो ये करेंगे झूठो मुठो के, छंद मतलब झूठो मुठो, छंद मतलब झूठो मुठो, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, आगे बढ़ चल जा। तो लोग द्वितीय कोटि में जितना पढ़ना था है ना उसको पढ़ा दिए, अपना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर भी खत्म। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का के एग्जांपल 2, एस्टर का जल अपघटन, पहला बोलो एस्टर का जल अपघटन, एस्टर का, और दूसरा हाँ दूसरा के कोई नाम था, हाँ आप सुक्रोज बोल सकते हो, शुगर बोल सकते हो, केन शुगर बोल सकते हो, चिनिया बोल सकते हो, के गो 4 गो। उग्रो जल अपघटन करवाया, पानी में डालकर तोड़े हैं, अब घाटर में तो तोड़ना था, पानी में डाल के कोची किए हैं तोड़े हैं, समझता सबके सब कौन क्वेश्चन आता कि बताइए निम्नलिखित में से कौन छंद प्रथम कोटि का अभिक्रिया होगा, तो एस्टर का जो जल अपघटन देगा ये हो जाएगा, अच्छा है बोलो चीनी का जल अपघटन या शुगर का जल अपघटन, समझ में। अब अपघटन में तो तोड़ना, जल डाल के तोड़ना है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाए तो चलो वो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं। देखो वो आप जो हम लोग को पढ़ना ना बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, देखना में 2 चीजें ना पहले हम लोग समझ लेते हैं, 2 चीजें। सबसे पहला वो क्रम है थ्रेशोल्ड ऊर्जा, हाँ बहुत हाँ, और एक में आता है जी हाँ संक्रियन ऊर्जा, 2 तरह की ऊर्जा आता है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा और संक्रियन ऊर्जा, बहुत इंपोर्टेंट है, पहले एकदम आराम से समझने का प्रयास करना। पहले हम लोग देख लेते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बोलो थ्रेशोल्ड ऊर्जा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा, ध्यान से समझना, जो बात कर रहे हैं इसको ईटी से शुद्ध करते हैं, कोई से ईटी से। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होता है, ध्यान से समझो, थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसको कहेंगे, देखिए
जैसे कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, तो ओकरा में अभिकारक जब प्रतिफल का निर्माण करता है, इसे देखो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा के कहे कि NH3 बन जाओ, कोई चीज बनो NH3। तो एक बात ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके, बुआ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेगा। यहां से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इला मान लो, देखो हम ऐसे करके लाल इला बना दिया नाइट्रोजन, कोई चीज बोलो नाइट्रोजन, आइए ललका बना दिया हाइड्रोजन, ललका कोई चीज बोलो, यहां से ललकाया जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसे है, ये दोनों छुछुंदरा आपस में मिल गया है, आपस में कुछ हुआ, देखो आपस में दोनों मिला, आपस में से मिलेगा, मिला क्या नहीं मिला, तो दोनों आपस में मिल गया। दोनों जब आपस में इंटरमिक्स दोनों होगा ना, तो जैसे ही वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलेगा तो NH3 का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस पूरी प्रक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलेगा और NH3 का निर्माण करेगा, तो NH3 बनने के लिए एकरा पास कुछ ऊर्जा के जरूरत होता है, कुछ ऊर्जा के कुछ होता है, बोलो जरूरत होता है, कुछ ऊर्जा इसको चाहिए होता है, कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अगर तेरा पास ऊर्जावा ना रहेगा ना तो NH3 बनेबे नहीं करेगा। ई दोनों नाइट्रोजन, कोई भी रासायनिक, हम केवल इसलिए नहीं बोल रहे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में जाने के लिए, अभिकारक को में जाने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ, कुछ न्यूनतम ऊर्जा की जरूरत होता है। अगर वो वाला ऊर्जा वाला पास है तब मिल के प्रतिफल बनावेगा, अगर नहीं है तब मिल गया लेकिन प्रतिफल बनेबे नहीं करेगा। दोनों मिल के इसे बैठल रहेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन बनेबे नहीं बना पाएंगे इस तरह। कुछ ऊर्जा वो अपनी ऊर्जा होता है, ध्यान रखिएगा, वो बाहर की ऊर्जा नहीं होता है, वो बाहर की ऊर्जा। जैसे मान लीजिए हम एक आपको उदाहरण देते हैं, जैसे कौन है नाइट्रोजन, ये कौन है हाइड्रोजन, अब कहा कि दोनों मिला, दोनों को जो हुआ मिला, अब मिलने के बाद NH3 बनेगा। लेकिन कहा गया कि देखो इस अभिक्रिया में जब दोनों मिलेगा ना, तो दोनों के पास कम से कम 12 जूल एनर्जी चाहिए। के जूल? 12 जूल। अगर 12 जूल पास एनर्जी है, चाहे 12 जूल से ज्यादा है ना, तो ये दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर NH3 का निर्माण करेगा। लेकिन अगर बहुआ एक पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के पास 12 जूल से कम ऊर्जा है, 12 जूल से, तब कभी NH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलेगा लेकिन NH3 नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तब कुछ मिनिमम चाहिए, कुछ कम से कम ऊर्जा चाहिए। कम से कम कितना ऊर्जा क्रम है बोलो? 12। तो इस 12 को हम लोग कुछ बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा। हर एक में जैसे मान लो कि हम बोझी के हैं कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से मिलाए हैं और मिल के कुछ बनेगा HCl का निर्माण, 2 HCl बना देगा, ठीक है, बैलेंस लिख दिया HCl बनेगा। अच्छा एक बात देखिए, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में मिलेगा ना, तब मान लीजिए कि दोनों को कम से कम 8 जूल ऊर्जा की जरूरत है। के जूल? जब 8 जूल ऊर्जा रहेगा तो दोनों मिल के HCl बना देगा। 8 जूल नहीं है, मतलब 8 जूल से कम है, तो 8 जूल से अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक पास वो केवल 5 ही जूल ऊर्जा है, के जूल है 5 जूल तक, कभी दोनों मिलेगा लेकिन कभी HCl का निर्माण नहीं होगा। कम से कम कितना चाहिए बोलो? 8। एक में कम से कम कितना चाहिए? 12। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को यदि प्रतिफल का निर्माण करना हो ना, तो कम से कम कुछ ऊर्जा की जरूरत होता ही है। कम से कुछ ना कुछ ऊर्जा, बिना ऊर्जा के नहीं, बिना ऊर्जा के कोई काम थोड़ा हो जाता। हमारे बॉडी में ऊर्जा रहेंगे, हम पढ़ावेंगे, कम से कम कुछ ऊर्जा चाहिए। हमारा रेसलिंग करना है कि जाके WWF में हमको लड़ना है, फाइटिंग जाके करना है कि हमें ज्यादा ऊर्जा चाहिए। पढ़ावे हमको ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? कम चाहिए। जितना कम से कम ऊर्जा हमारे पास रहेगा ना, ओकरे थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहेंगे। और ज्यादा से जितना रहे जाके और सब लड़ लेंगे, समझ रहा करेंगे। तब कुछ ना कुछ कम से कोई काम करने के लिए कुछ ना कुछ कम से कम ऊर्जा चाहिए। आपको घर से आने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, तब बताइए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए कि कम रहेगा तो चला जाइएगा, कम भी रहेगा तो चला जाइएगा। लेकिन अभी इतना भी कम ना रहना कि बुढ़ ही नहीं हो पा रहा। अगर वो वाला कम से भी ज्यादा जब बुढ़ ही नहीं पाइएगा तो आप आ जाइएगा, नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। दुनिया में कोई भी काम करने के लिए कम से कम कुछ ऊर्जा की जरूरत होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए, बोलते हैं ना अभिकारक को, हाँ अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए, देखना हुआ लिख रहे हैं अभिकारक को क्या कह रहा? अभिकारक को क्या कह रहा मैं बोलो? प्रतिफल में बदलने के लिए, प्रतिफल में बदलने के लिए कुछ कम से कम ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए बोलो? कम से कम कुछ ऊर्जा। आओ ना बदमाश, कम से कम क्या चाहिए बोलो? ऊर्जा। कम से कम कुछ ऊर्जा चाहिए। कहां गया? हाँ कम से कम बोले, कम से
कम से कम कुछ ऊर्जा चाहिए होता है, और इसी ऊर्जा को हम लोग थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं, जरा ईटी से सूचित करते हैं। अब बताइए, समझ में आया? बताइए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, बोलो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जो रहेगा ना, एक प्रतिफल बनाने के लिए इसके पास कुछ ना कुछ कम से कम ऊर्जा चाहिए। जितना कम से कम ऊर्जा चाहिए उसी को कोची बोलेंगे? बोलो, क्या बोलेंगे? जितना कम से कम ऊर्जा चाहिए उसको थ्रेशोल्ड ऊर्जा, कोची थ्रेशोल्ड। अब एक बात देखिए, कुछ बात कहते हैं, ध्यान से आप लोग अपने बताइएगा। पहला बात, थ्रेशोल्ड ऊर्जा जो होता है हुआ, थ्रेशोल्ड ऊर्जा उसको सूचित किससे करते हैं? पहला बोलते जाओ, ईटी। बिल्कुल, किससे? ईटी से। किससे? ईटी। पहला बात हो गया ईटी। दूसरा चीज बताओ, थ्रेशोल्ड ऊर्जा कोई अभिक्रिया की अपनी ऊर्जा है या बाहर से दिए हैं? अपनी ऊर्जा है। वो अभिक्रिया के अंदर खुद का ऊर्जा होता है। जैसे बताइए, हमरा पढ़ावे कुछ ऊर्जा चाहिए कि नहीं? तो जितना कम से कम ऊर्जा रहेगा तो हमने के बॉडी के अंदर रहेगी, बाहर रहेगा? अरे बॉडी के अंदर रहेगा, तो वो अपनी ऊर्जा होता है। ध्यान रखिएगा, ये अभिकारक जो होता है ना, अभिकारक की अपनी ऊर्जा है, अपनी, बाहर से नहीं। अपनी ऊर्जा, यानी कि बाहर से ऊर्जा देने के, ऐसा नहीं है, अपनी ऊर्जा है। दूसरा, एक बात बताओ, कोई रासायनिक अभिक्रिया के पास यदि थ्रेशोल्ड ऊर्जा से कम ऊर्जा है, थ्रेशोल्ड ईटी से कम ऊर्जा है, कम ऊर्जा है, एक बार बताओ, अगर कम ऊर्जा है तब प्रतिफल बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई प्रतिफल बनावेगा, प्रोडक्ट बनावेगा? नहीं। अगर हमरा जितना पढ़ाने के लिए ऊर्जा चाहिए ओकरो से कम ऊर्जा है तो हम पढ़ा पाएंगे? नहीं। बताइए, जैसे हम ये आपसे कहें, यहाँ देखिए, अगर हम आपसे ये कहते हैं यहाँ कि देखो बुआ, एक हम उदाहरण लिए हैं कोची, इसी को ले लेते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को क्या, हाइड्रोजन, चाहे लो ना भाई, दूसरे लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, कोची हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर जल बनाया है, कोची बनाया है जल। हम कहें ना कि वो देखो, एकरा में जल बनने के लिए जो अभिकारक, इन्हें वाला को अभिकारक के बोल कहते हैं, एकरा कम से कम 10 जूल ऊर्जा चाहिए। के जूल? बोलना, कितना जूल? लेकिन एकरा पास 10 जूल से कम ऊर्जा है, 8 जूल है ये है। तो अगर एकरा पास 8 जूल ऊर्जा है तो बताइए प्रतिफल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। सबसे कम कितना चाहिए? 10। कितना चाहिए? यही 10 को हम लोग कोची बोले हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा। अगर थ्रेशोल्ड ऊर्जा से भी कम रहेगा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा से भी कम, तक कभी प्रतिफल का निर्माण, प्रतिफल कभी नहीं बनेगा। समझ में आया? तो यही तो बोल रहे हैं। बताइए, थ्रेशोल्ड ऊर्जा में बस इतना ही खत्म हो गया, इतना ही पढ़ना था। बताइए क्या कहेंगे? पहले परिभाषा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए, अभिकारक को बदलने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा, बाहर से नहीं दिए हैं, ये आवश्यक कम से कम ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा। सूचित किससे करेंगे? ईटी से। यह अभिकारक की अपनी ऊर्जा है कि बाहर से दिए हैं? अपनी ऊर्जा है। एक बात बताओ, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में, कोई ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है ना जेकरा पास थ्रेशोल्ड ऊर्जा से भी कम ऊर्जा है, तो दोनों तो मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन H2O का निर्माण, प्रतिफल का निर्माण नहीं करेगा। किसी को कोई दिक्कत है? थ्रेशोल्ड ऊर्जा अपनी ऊर्जा है कि बाहरी ऊर्जा है? अपनी ऊर्जा। लेकिन एकरे में एक और कंसेप्ट आता है, संक्रियन ऊर्जा। ध्यान से समझना हुआ, एकरा से हर साल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट देगा कि संक्रियन ऊर्जा क्या है। संक्रियन ऊर्जा जेकरा इंग्लिश से बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कोई चीज एक्टिवेशन ऊर्जा। संक्रियन ऊर्जा एक्टिवेशन, एक्टिवेशन VATION, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन संक्रियन ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? संक्रियन। देखो संक्रियन ऊर्जा कैसे कैसे क्या क्या होता है, एक बार बता, पूछने जब बताते जाना, ठीक है? देखो कुछ कुछ बोल रहे हैं। सबसे पहले हम कुछ किए है ना कि एक अभिकारक A लिए है और दूसरा अभिकारक B लिए है, एक रात से कह रहे हैं कि वो देखो प्रतिफल हम बना दिए, प्रतिफल दोनों मिलकर, मान लो कि प्रतिफल में AB कुछ बनाएगा, प्रतिफल मान लेते हैं कि AB बनाया, क्या बनाया है? AB। क्लियर है? अच्छा एक बात देखो, ये दोनों अभिकारक है कि नहीं है? तो अभिकारक प्रतिफल में जाने के लिए कुछ कम से कम मेरा ऊर्जा चाहिए होता है। मान लीजिए कि एकरा हुआ कम से कम ऊर्जा की जरूरत हो 20 जूल। कितना जूल? जब 20 जूल देंगे ना तो छुछुंदा, जब मेरा पास 20 जूल रहेगा, देंगे नहीं, अपना ऊर्जा होता है, जब रहेगा तो सीधे ए और बी आपस में मिलकर AB का निर्माण कर लेगा, मतलब प्रतिफल बना लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? प्रतिफल। क्लियर है? लेकिन हम ये बोल रहे हैं ना, अच्छा एक बात बताइए, इस 20 जूल जो कम से कम ऊर्जा नाम को जी देंगे? थ्रेशोल्ड ऊर्जा। नाम क्या देंगे? थ्रेशोल्ड। जो कम से कम ऊर्जा होता है को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। ठीक से बैठो, थ्रेशोल्ड ऊर्जा को होता है थ्रेशोल्ड ऊर्जा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, हम मान लीजिए कि मेरा पास 20 रहेगा तब ये भी बनेगा, लेकिन हम कहे ना कि बउआ एकरा पास केवल 12 जूल है, ये हवा ला कितना जूल है? 12 जूल। तो आप बताइए, तो जब एकरा पास चाहिए हमको कितना? 20। कम से कम कितना चाहिए? 20। अगर 20 रहेगा, 21, 22, 23, 24 होता है तो बनबे करेगा, लेकिन कम से कम कितना चाहिए? 20। लेकिन है कितना? 12।
तो जब 12 आते ही कभी प्रतिफल का निर्माण करेगा? बनेगा नहीं बनेगा। अब क्या करें, प्रतिफल बनावे की छोड़ दें? बनावे। आदमी को तो रहता कि नहीं कर बन में कहा हम बने बहुत होता नहीं है ना, कहा काम करेगा हम ना करवा देंगे काम जे। तो कहा कि देखिए एक पास चाहिए कितना, कम से कम 20 है कितना 12, तो एक काम करो ना, एक बाहर से ऊर्जा दो, समझो इधर, बाहर से ऊर्जा दो। हम बाहर से 2 जूल ऊर्जा देंगे, बोलो के जूल? तो अब बताओ पहले कितना था, 12 था, और दूध ये था कितना हो गया 14 पर बनेगा नहीं, कितना चाहिए 20, कितना? हम एक काम करते हैं, 2 नहीं देते हैं, हम 5 दे देते हैं, तब 5 जूल देंगे, तब बोलो हुआ 5 ये 12, 12 5, अभी भी घट रहा हमको 20 चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं और ज्यादा देते हैं, हम ऐसा करते हैं कि 8 जूल दे देते हैं, कितना जूल? तो जैसे ही हम 8 जूल देंगे ना, तब 12 8 मिलके कितना हो गया, और जैसे ही 20 होगा तो एकदम धाई से भी का निर्माण कर लेगा। तो एक बार बताओ बाहर से कितना ऊर्जा दिए हैं, बोलो बाहर से कितना ऊर्जा दें ताकि अभिकारक की प्रतिफल का निर्माण कर जाए, कितना जूल? 8। इसी 8 जो बाहर से दिए है ना, वो इनएक्टिव द्वारा एक्टिवेट करके क्या एक्टिव हो, बना ऊर्जा है ना, बना प्रतिफल। समझ, इसी को संक्रियन ऊर्जा, इसी 8 को हम लोग संक्रियन ऊर्जा कहेंगे। समझ, एक बात तो संक्रियन ऊर्जा अपनी ऊर्जा हुआ कि बाहर से दिए हैं जे वाला ऊर्जा है, बाहर से दिए हैं जे है, समझ? हाँ अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुने वो सुन रहे तो बात, पहले हमारे बतिया सुन लो ना। अरे इनको कहना है ना कि सर हम 8 नहीं, हमें 10 देंगे तो ना होगा। अगर इसको 10 देते हैं, पहले से कितना था 12, और जैसे 10 दिए तब 22 हो गया, कितना हो गया? हमें क्या चाहिए 20 से हो गया 22 तक, कम नहीं हो जाएगा, आराम से और ज्यादा तेजी से बनेगा। अगर एक हम 100 बाहर से दे दें, 100 कितना दे दें? अब पहले से कितना 12, 100 दिए थे, 112 हो गया, हमको 20 से चाहिए, बनेगा बुआ? उस सब बाहर से अगर तुम 8 से ज्यादा कितना दोगे ना तो बनेगा, लेकिन ओकरा संक्रियन ऊर्जा नहीं कहते हैं। संक्रियन ऊर्जा सबसे कम कितना देंगे जे है, 8 से कम देंगे तो होगा, सबसे कम कितना इसको ऊर्जा देना ताकि अभिकारक प्रतिफल का निर्माण कर ले, सबसे कम कितना 8। तक इस 8 को जो कम से कम ऊर्जा देंगे ना उसको संक्रियन ऊर्जा कहते हैं, समझा? तो संक्रियन ऊर्जा की परिभाषा कैसे रहेगा, बोलो? किसी रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान से सुना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को कुछ बोलो प्रतिफल में बदलना, अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए बाहर से दी गई कम से कम ऊर्जा, ध्यान रखना, बाहर से दी गई कम से कम, बोलो कहां से? बाहर से दी गई और भी कम से कम ऊर्जा, कम से कम, सबसे कम कितना दें? यहां 8 सबसे कम, 10 पर भी बनेगा, 100 पर भी बनेगा, लेकिन सबसे कम 8 है बुआ। 8 से कम देंगे तो काम ही नहीं चलेगा, कम से कम आपको 8 देंगे तो ना 12 8 20 हो जाएगा। तो बाहर से दी गई कम से कम ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। दोनों में पहले अंतर समझ में आया, संक्रियन ऊर्जा और थ्रेशोल्ड ऊर्जा में क्या अंतर है? थ्रेशोल्ड ऊर्जा अपना ऊर्जा था कि बाहर से दिया गया है, थ्रेशोल्ड अपना था थ्रेशोल्ड, लेकिन संक्रियन ऊर्जा जो है ना ये अपना ऊर्जा नहीं। हाँ एक मिनट उल्टी हो गया। हाँ जो एक बार पहले बताओ, थ्रेशोल्ड ऊर्जा अपना ऊर्जा था नहीं, लेकिन संक्रियन ऊर्जा को बाहर से दी गई ऊर्जा है, कि बाहर से ना दिए हैं, संक्रियन ऊर्जा बाहर से दिया गया, लेकिन थ्रेशोल्ड उसके पास अपना ऊर्जा था। तो दोनों का परिभाषा में क्या अंतर आएगा? देखो अगर हम थ्रेशोल्ड वाला को परिभाषित करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक कम से कम ऊर्जा, बाहर से दिया गया नहीं, आवश्यक कम से कम ऊर्जा। एकरा में कुछ रहेगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए बाहर से दी गई कम से कम, ओकरा में आवश्यक कम से कम ऊर्जा वो अपना ऊर्जा था, एकरा में बाहर से दी गई कम से कम ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। याद हुआ है परिभाषा? एक बार फिर से, चलिए फिर से सुन लो, बताइए कैसे बोलेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए, इस अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए बाहर से दी गई कम से कम ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। और संक्रियन ऊर्जा को सूचित किसे किए थे? बोलो ई से। किससे बोलते जाइए? संक्रियन ऊर्जा को सूचित किसे किए थे? ई से, है ना? हम लोग को जी किए थे, सूचित किए थे। किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आया? हाँ तो नहीं का कोई दिक्कत? किससे? ई से। अच्छा बताओ थ्रेशोल्ड ऊर्जा को किससे? ईटी थ्रेशोल्ड था, ई एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, बार बार याद रहेगा, ध्यान रखना, बहुत इसको इसके बारे में पढ़ना। अब एक बात रहा कि सर बाहर से ऊर्जा देने का तरीका क्या है? बाहर से हम नहीं, कोई रासायनिक अभिक्रिया को ऊर्जा कैसे दें? बाहर से कैसे ऊर्जा दें? ठीक है कि बाहर से दिया गया कम से कम ऊर्जा कैसे? हम मान लो कि ए है, बी है, प्रतिफल का निर्माण करवाना है, छुछुंदरा को चाहिए 20 लेकिन है 12, कितना? तो बाहर से कितना देंगे? 8। तो बाहर से जो 8 देंगे ना
वही कहलाएगा संकीर्ण ऊर्जा। तो ये 8 बाहर से कैसे दे, देखो कई तरीका होता है, 2 3 4 तरीका आपके सिलेबस में दिया पढ़ने के लिए। सबसे पहला है ना क्या, गर्म कर दीजिए, उष्मा दीजिए, कोजी कीजिए उष्मा। पहला बोलो कोजी देते हैं उष्मा। उष्मा जैसे गर्म करेंगे ना तब कढ़ाई में लेकर चढ़ा देना, गैस पे चढ़ा दीजिए, अंदर से जैसे कस के और आग लगेगा ना एकदम छटपटा कर करते हैं नहीं होता, कोई लेकर नहीं पड़ रहा है, नहीं एकदम कितना है बारह करेंगे नहीं, हम काम नहीं करेंगे, तो करो ना बुआ, नहीं करोगे करो, नहीं पड़ेगा ना, रुक डर के कूट देंगे मार के, नहीं समझा रहा। तो बाहर से उष्मा देंगे इसको, ना गर्म करेंगे ना, बाहर से गर्म करेगा मतलब कोची उष्मा देना, बाहर से कोची करेंगे उष्मा, तो उष्मा देंगे तो कोची हो जाएगा, बोलो हाँ उष्मा देंगे तो वही संकीर्ण ऊर्जा मिल जाएगा। तब बाहर से ऊर्जा देवे के जो बाहर जो कम से कम ऊर्जा देते हैं, पहला तरीका उष्मा। दूसरा प्रकाश में रख दीजिए, कहाँ रख देंगे, तो जैसे प्रकाश में भी रखें तो प्रकाश में भी तो गर्मी है ही है, प्रकाश में कोची है गर्मी है, नहीं तो आप विद्युत धारा दे दीजिए, कोची देंगे विद्युत धारा, धारा तो और जला बला के बर्बाद कर देता है, कोची देंगे धारा, समय हाँ कोची देंगे धारा। के हो गया तरीका, बोलो बाहर से ऊर्जा देवे के तरीका। अगर संकीर्ण ऊर्जा आपको 8 हेरा देना है तो के तरीका हुआ, बोलो 3 तरीका। पहला बोलो ऊर्जा, पहला ऊर्जा उष्मा, उष्मा मतलब कोई करेंगे गर्म करेंगे। दूसरा धूपा में रख देंगे तभी उष्मा मिल जाएगा। धारा दे देंगे। एक बात और समझाते हैं, उत्प्रेरक नाम सुने हो, हाँ नाम सुने हो, चलिए उत्प्रेरक हुआ तो ही नाम सुना, हाँ पढ़े भी उत्प्रेरक के बारे में। अच्छा उत्प्रेरक के बारे में हमने आगे की क्लास में मिलेगा पढ़े, बड़ी डिटेल में पढ़ा देंगे। अभी ध्यान रखना, उत्प्रेरक अगर देते हैं ना उत्प्रेरक तब भी कम हो जाता है। उत्प्रेरक को जी करता है कि संकीर्ण ऊर्जा के मनमे को घटा देता। बोलो एक बाहर से कितना ऊर्जा चाहिए था, 8 है, कितना 12 चाहिए, कितना 20 तक, कितना चाहिए 8, मतलब संकीर्ण ऊर्जा का मान कितना है, बोलो एक्टिवेशन संकीर्ण ऊर्जा का मान कितना है 8 है। लेकिन जैसे ही इस अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक को डालोगे ना तो ये 8 से भी कम हो जाएगा, एक घटा देता, कहता है तुम 8 मत दो, 8 से कम ही देगा तो कम हो जाएगा, तुम 5 दे दो, 5 भी दे देगा ना तभी धाई से अभिक्रिया हो जाता है। संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाता है उत्प्रेरक, ध्यान रखिएगा। उत्प्रेरक जो होता है ना संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाता है, मान को घटाता है। हमको चाहिए बाहर से 8, लेकिन जैसे ही उत्प्रेरक डालिएगा ना तो 8 नहीं वो केवल 5 डालिए, आपको काम चल जाएगा। वो कैसे कहता तो हम होवा ना देंगे, तुम 5 दो ना। तो बोलो संकीर्ण ऊर्जा का काम आगे पढ़ावे कैसे कैसे क्या कम करता है, ज्यादा करता है, आगे सब आ जाएगा। याद तो पहले कुछ करो ना, बोलो बाहर से ऊर्जा देवे के तरीका 4 गो, के गो, सबसे पहले कोई करेंगे गर्म करेंगे तो बाहर से ऊर्जा मिल जाएगा। दूसरा प्रकाश, कोई कहाँ रख देंगे, प्रकाश में रख दो, चाहे विद्युत धारा दे दीजिए, और चाहे उत्प्रेरक भी देंगे तो कम होगा, काहे कि उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाता है। बताओ एक इस अभिक्रिया में कितना बाहर चाहिए, 8 जूल चाहिए, ऊर्जा चाहिए 8, लेकिन बुआ उत्प्रेरक देंगे ना तो एक मनमे को कह के नहीं ना तुम 8 मत दो बुआ, तुम 5 दो, तुम 4 दो, तुम 3 दो, उतने में हम करवा देंगे, सुने। हाँ तो एक बार बताइए, के गो टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना, बहुत मैंने पढ़ लिए। अभी हमने के को पढ़े हैं ऊर्जा के बारे में 2 गो, थ्रेशोल्ड और संक्रियण। थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बारे में कुछ पहले बात बताइए। थ्रेशोल्ड में कुछ बताया किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए, अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक, बोलो आवश्यक की बाहर से नहीं, आवश्यक कम से कम ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहलाता है। इसको ईटी से सूचित करते हैं। वो अपना ऊर्जा होता है, किसका ऊर्जा, अपना ऊर्जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा एक बात और बताइए, ध्यान से दीजिए, देखिए अगर किसी के पास थ्रेशोल्ड ऊर्जा से कम ऊर्जा है तो अभिक्रिया नहीं होगा, अभिक्रिया प्रतिफल नहीं बनेगा। संकीर्ण ऊर्जा क्या था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, बोलो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में बदल, अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए बाहर से दी गई कम से कम ऊर्जा संकीर्ण ऊर्जा कहलाता। संकीर्ण ऊर्जा को सूचित किसे करेंगे, एक्टिवेशन को ई से, ई अपना ऊर्जा की बाहरी ऊर्जा, बिल्कुल बाहरी ऊर्जा होता है, बाहरी ऊर्जा है। बाहर से ऊर्जा देवे के तरीका 4 तरीका। पहला बोलो चाहे गर्म करेंगे, चाहे प्रकाश में रखो, चाहे धारा दो, और नहीं तो उत्प्रेरक, समझावेंगे बहुत डिटेल में उत्प्रेरक पढ़ना है। 2 प्रकार के होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, संकीर्ण ऊर्जा के मान को घटाता है, तो उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कुछ करेगा, घटावेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कुछ बातें और अभी बचा हुआ है, कुछ बातें अभी तो शुरुआत हुआ नहीं। हाँ 2 क्लास और चलेगा, 2 से 3 क्लास तक पूरा खत्म, 2 से 3 क्लास में खत्म हो जाएगा, समय आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एक और टॉपिक पे। चलो देखो ये कह रहे हैं, देखो वो क्या है, एक बार बताइएगा। इधर एक पहले अभिक्रिया लेते हैं, हमने के 2-3 को पॉइंट और आ गया है, एक बाद आज का क्लास खत्म होगा। सबसे पहले आ गया मंद अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, जो हो रहा बड़ी धीरे से, धीरे 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 हो रहा, मंद अभिक्रिया। दूसरा है एकदम
तेज अभिक्रिया कोची, एकदम तेज अभिक्रिया, एकदम कचकचा के एकदम या डायरेक्ट धाई से हो गया अभिक्रिया। नहीं, तीसरा विस्फोटक कोची बुआ, विस्फोटक, विस्फोटक अभिक्रिया, ध्यान से समझना, विस्फोटक, विस्फोटक अभिक्रिया कोची, बोलो। 3 तरह की चीजें हमने को पढ़ना, इसके बाद खत्म हो जाएगा। देखिएगा, जैसे मान लो कि ए और बी से अभिक्रिया करके कुछ बनाया, प्रतिभा बनाया, कुछ बनाया। एक में मान लीजिए कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा 20 जूल चाहिए, 20 जूल रहेगा तो ए और बी आपस में मिलकर अब क्या करेगा, प्रतिबल का निर्माण करेगा। लेकिन एक पास मान लीजिए कि केवल 12 जूल है, क्या जूल है, तब 12 जूल है वो, तब बाहर से कितना देंगे, 8। इस 8 को बोलेंगे संक्रियन ऊर्जा, को जी बोलेंगे संक्रियन। अच्छा एक बात बताइए, यदि कोई अभिक्रिया धीरे धीरे हो रहा है, अभिक्रिया धीरे धीरे क्या मतलब एक बड़ी स्लो हो रहा, ए और बी मिलकर प्रतिबल का निर्माण एकदम कर ही नहीं पाया, धीरे धीरे बन रहा, अभी बना फिर 1 घंटा बाद बनेगा, फिर इसे करके दिन भर अभिक्रिया हो में काहे, दिन भर अभिक्रिया होने में क्यों टाइम लगा, बताइए इसका क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा है, संक्रियन ऊर्जा का मान ज्यादा है, आपको बाहर से ज्यादा ऊर्जा देवे की जरूरत है तभी अभिक्रिया होगा, आप ज्यादा ऊर्जा दे ही नहीं रहे, अभिक्रिया धीरे धीरे हो रहा। आपको बाहर से मान लो 100 जूल ऊर्जा देना है, तो 100 ज्यादा है कि कम है, बहुत ज्यादा है, आपको ऊर्जा ज्यादा चाहिए, अभिक्रिया आपको आप ज्यादा ऊर्जा दे ही नहीं पा रहे हैं, तो एकदम अभिक्रिया धीरे धीरे होगा, चल धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे होंगे, धीरे धीरे होंगे। संक्रियन ऊर्जा का कोई भी मंद अभिक्रिया के लिए जो धीरे धीरे होता है ना, उसके लिए संक्रियन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, समझ आया। कोई अभिक्रिया धीरे धीरे क्यों होगा, कहा कि बाहर से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है कि कम, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, कोची तो आराम से आप कम ऊर्जा दे रहे हो तो धीरे धीरे हो रहा। अच्छा कोई अभिक्रिया तेज कब रहेगा, जब बाहर से संक्रियन ऊर्जा के ज्यादा जरूरत नहीं है, एक बाहर से 2 जूल ऊर्जा की जरूरत है, के जूल बोलो, 2 जूल, तो 2 ज्यादा है कि कम है, एकदम कम ऊर्जा चाहिए, तो एकदम इतना तेजी में होगा, थोड़ा सा भी मिल जाएगा धानी से, तो थोड़ा सा भी 2 प्रकाश में इससे रखेगा, 2 मिल गया धानी से अभिक्रिया, एकदम फट से अभिक्रिया हो जाएगा। तो अगर कोई तेज अभिक्रिया है मतलब संक्रियन ऊर्जा का मान कोची है, कम है, तेज अभिक्रियाओं के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान कोची रहेगा, कम रहेगा, समझ में आया। संख्या बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत है, जो अभिक्रिया तेज है, तेज मतलब बाहर से ऊर्जा की जरूरत, अपने धानी से अभिक्रिया पार कर जाएगा। लेकिन कोई मंद है, तो मंद है का मतलब बाहर से ज्यादा ऊर्जा चाहिए और कम ऊर्जा दे ही रहे हैं, खींच लिए हमने पकाना है, कोई एकदम कम ऊर्जा दिए हैं तो जल्दी पकेगा। वही तो कह रहे हैं कि अगर वह मंद है, एकदम धीरे धीरे हो रहा है, इसका मतलब संक्रियन ऊर्जा का ज्यादा, बाहर से ज्यादा, अरे बाहर से ऊर्जा बढ़ देते हैं, उन्हें ना संक्रियन कहते हैं, अब बाहर से ऊर्जा में कम देंगे तो धीरे धीरे होगा। तब मंद अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान कोची ज्यादा, तेज अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान कम। तेज है का मतलब ज्यादा ऊर्जा बाहर से नहीं दे रहा, सब पास पहले से ऊर्जा है, अपने हम हो जाएंगे, पहले से पास ऊर्जा है, बाहर से देवे की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो तेज है का मतलब संक्रियन ऊर्जा होता नहीं चाहिए, और संक्रियन के मतलब होता बाहर से दिया गया ऊर्जा, बाहर से ऊर्जा की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन जो विस्फोटक अभिक्रिया होता है ना, वो कहला संक्रियन ऊर्जा का मान लगभग 0 होता है, लगभग कितना होता है, 0। दुनिया में कोई अभिक्रिया नहीं जिसके लिए संक्रियन ऊर्जा का मान 0 हो जाए, चाहे ऋणात्मक, ऋणात्मक का भी बहुत कम रेयर ऐसा कंडीशन देखा गया है जहां पर बुआ संक्रियन ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, कभी ऋणात्मक नहीं होता, बड़ी कम केस ऐसा जहां हमने के सिलेबस में केवल यही पढ़ना कि संक्रियन ऊर्जा का मान कभी 0 या ऋणात्मक नहीं होता, कुछ ना कुछ आपको बाहर से ऊर्जा देने की जरूरत पड़ेगा, समझा। अगर आप ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं इसका मतलब वो मंद अभिक्रिया होगा, अगर कम ऊर्जा की जरूरत है बाहर से देवे के, संक्रियन ऊर्जा कम है मतलब तेज अभिक्रिया, 0 नहीं होता है ऋणात्मक। लेकिन हाँ विस्फोटक कुछ अभिक्रियाएं हैं जेकरा लगे संक्रियन ऊर्जा का मान कितना होता है, बोलो 0 होता है। और अगर बउआ ये कहा जाए कि संक्रियन ऊर्जा का मान नहीं होता है कुछ ऋणात्मक, संक्रियन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। पूरा बात क्लियर हो गया है, किसी को कोई परेशानी है तो यहां तक मैं पूछ लो, क्लियर हो गया A to Z पर, कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बताइए, अगर कोई अभिक्रिया मंद है, धीरे धीरे हो रहा मतलब संक्रियन ऊर्जा ज्यादा, अगर कोई अभिक्रिया तेज हो रहा मतलब पास पहले से अपने पास ऊर्जा है, हम अपने कर लेंगे, बाहर से हमारा जरूरत नहीं है, संक्रियन ऊर्जा का मान कम है। विस्फोटक के लिए 0, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संक्रियन ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं होगा, है ना, ऋणात्मक नहीं होता। ऋणात्मक मतलब कि में से और ऊर्जा निकाल लिया, ऐसा नहीं होगा, बाहर से दे ही पड़ता, समझ में। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पीछे वाला एक बार और रिपीट कर देंगे, बोलो तो
बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ से सबसे पहले बोले थे, बताइए द्वितीय, बोलते जाइएगा द्वितीय कोटि का विक्रिया जिसकी कोटि दो हो, और के प्रकार से लिखेंगे, दो प्रकार से, के प्रकार से दो प्रकार से। अच्छा बताइए, चाहे तो एक गो रहेगा तो पावर 2 हो जाएगा, चाहे एक गो रहेगा। अच्छा द्वितीय कोटि का विक्रिया के लिए के का मात्रक क्या रहेगा? प्रतिमोल, यहाँ देखो प्रतिमोल लीटर और समय का पावर -1। एक बात और बताइए, द्वितीय कोटि का विक्रिया में के वो सूत्र बताए 2 को, एक केटी बराबर 1/CT - 1/C0 और दूसरा T ½ = O1/K × C0। क्लियर है? समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती है। एक और है, कहां चल गया बदमाश साहब, नहीं से एक और आ जाइए, भूला कहां गया, हाँ यहाँ आ जाइए, कहा गया, हाँ छंद प्रथम कोटि। बताइए छंद प्रथम में क्या था? यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया की कोटि 2 हो और उसमें क्या अभिकारक रहे? 2 अभिकारक। इस प्रकार की एक की सांद्रता ज्यादा, दूसरी की सांद्रता कम, तो इस स्थिति में द्वितीय कोटि का तो रहेगा। द्वितीय कोटि के रासायनिक अभिक्रिया प्रथम कोटि जैसा कार्य करता है, प्रथम कोटि जैसा कार्य करता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को स्यूडो या छंद प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? इसका 2 एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? दो। सबसे पहला एग्जाम्पल बोलो, सबसे किसका किए थे? एस्टर का जल अपघटन, दूसरा किसका किए थे बोलो? है ना, जो चीनी था, शुगर हो, शुगर कहिए, चीनी कहिए, चाहे सुक्रोज कहिए, केन शुगर कहिए, इस सब का कुछ जल अपघटन करवाते हैं। क्लियर है? चलिए एक बात कुछ था बोलो। इसके बाद थ्रेशोल्ड ऊर्जा, थ्रेशोल्ड ऊर्जा अपना ऊर्जा है कि बाहर से दिए हैं? अपना ऊर्जा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए आवश्यक या आवश्यक कम से कम आवश्यक कम से कम ऊर्जा को थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहेंगे। ईटी से सूचित करेंगे, यह अपनी ऊर्जा है। और कोई रासायनिक अभिक्रिया के पास अगर थ्रेशोल्ड ऊर्जा से कम ऊर्जा तक अभी अभिक्रिया हो भी नहीं करेगा, प्रतिबल नहीं बनेगा। ये भी क्लियर हो गया। संकीर्ण ऊर्जा क्या था ये बताइए? किसी रासायनिक अभिक्रिया में है ना, अभिकारक को प्रतिबल में बदलने के लिए बाहर से दी गई कम से कम ऊर्जा संकीर्ण कहलाता है। इसको सूचित किससे करेंगे? ई से। किससे होगा? ये बाहर से दिया गया ऊर्जा होता है। कहां से दिए हैं बोलो? तो बाहर से ऊर्जा दिया है। अगला बोलो, अगला पॉइंट क्या पढ़ाए थे? बताइए बाहर से ऊर्जा देने के तरीका 4 गो। गर्म कर दीजिए, प्रकाश में रख दीजिए, धारा दे दीजिए, और नहीं तो उत्प्रेरक। उत्प्रेरक को करता बोलो, उत्प्रेरक क्या करता है बोलिए? उत्प्रेरक, हाँ उत्प्रेरक करता हुआ उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा के मान को कम करता है। मरकरी फ्यूज हो गया काहे को? तब चलो फ्यूज चालू हो रहा है। बताइए मंद अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान, मंद के लिए ज्यादा, लेकिन अगर तेज है तो बाहर से ऊर्जा की जरूरत अपने धाई से हो जाएगा। समझ रहा? चलिए अच्छा, विस्फोटक रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए 0, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए संकीर्ण ऊर्जा का मान ऋणात्मक नहीं होगा। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी। कौन सा थ्योरी? कोलिजन थ्योरी, टक्कर का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? टक्कर का। बस बउआ 2 क्लास, एक क्लास है, एक बाद अब कहानी हो जाएगा खत्म। केवल कोलिजन थ्योरी के बाद बस एक अर्हेनियस समीकरण रह जाता है, पूरा पढ़ लीजिए और ये जो चैप्टर था नहीं खत्म हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, एकदम आराम से सबके नोट्स हुआ तो के तो लिखवा देंगे। और आप लोग का जो नोट्स लाइव में पढ़ा ऑनलाइन वाला, वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जुड़ जाइएगा। अगर नहीं जुड़ पा रहे हो ना तो 91 10 98 81 46 व्हाट्सएप नंबर है, एक पर मैसेज करना, हम जोड़ देंगे वहां पर ग्रुप में, आपको नोट्स यहीं पर भी आपको दे देंगे। ठीक है? और सब लाइक कर देगा। देखो अभी तुम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करके जरूरत है ना? एग्जाम के टाइम आ रहा है ना, एकदम जी जान लगा के पढ़िए। हाँ पूरा जितना टाइम बचता है। क्या कर रहे हो? नहीं वो ऐसा नहीं है, एकदम झूठ मूठ बात है। ज्यादा पढ़े से पगला जाता है, जरा समझ में आता है वो पगलाता है, बिना मतलब के रटते रहता है वो सब पगलाता है कि ज्यादा पढ़। टॉपर बड़ी पढ़ता है तो उनके दिमाग नहीं खराब है, वो भले बोल देता है कि हम 4 घंटा पढ़ते हैं, दिन रात एक के लिए रहता है, दिन रात एक के लिए रहता पढ़ने के पीछे। कहता टॉपर से कम पढ़ता, कम कुछ पढ़ता, कम पढ़े से कौन टॉप? बिना मेहनत का अब तक किसी को बल नहीं मिला। खूब पढ़िए, एकदम 22 घंटा 23 घंटा ठेका दीजिए। अरे सुते रहा तो टाइम मिलवे करेगा, फिर बाद में सुते ना जाना। कह रहा ये खूब एकदम पढ़िए, एकदम जितना टाइम बचता है सब एकदम खूब मेहनत करो। ठीक है? रिपीट करो, बार बार चिवा को पढ़ा गया उसको बार बार रिपीट कीजिए। नोट्स तो दे ही देते हैं सबको, तो नहीं क्लियर है? चलिए तो एक बार लाइक सब लोग कर दीजिएगा और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। ठीक है? दोस्तों के साथ शेयर भी सब लोग कर लेगा, बुआ सब लोग शेयर कर देगा।